हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द बैकपैकर गाय। आज बेहद ही एक खास वीडियो के साथ मैं आपको बहुत ही खास जगह पर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में एक बहुत खास होने वाला है, जो कि मेरे लाइफ का एक हमेशा एक मनोकामना थी, वो मैं आज पूरी करने वाला हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आज आया हूं गोवर्धन, और मैं आज करने वाला हूं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो दोस्तों, मैं इस परिक्रमा से जुड़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस परिक्रमा से जुड़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैं गैदर कर पाया हूँ इस परिक्रमा से जुड़ी, वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं अपने इस बेहद ही खास जो परिक्रमा है उसके लिए मैं पूरा गेयरअप हूँ। मैंने बिल्कुल सादा कपड़े पहने हैं, अगर आप देखेंगे बिल्कुल सादा ट्राउज़र। अगर आप देखेंगे तो मैं नंगे पैर हूँ। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये दानहाटी मंदिर है, और जो कहा जाता है कि जो परिक्रमा शुरू होती है और जो परिक्रमा ख़त्म होती है, यानी जो बड़ी परिक्रमा जो शुरू होती है वो यहीं से होती है, और जो ख़त्म भी होता है वो इसी मंदिर के पास आकर ख़त्म होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को दर्शन करने के बाद, इस मंदिर में मत्था टेकने के बाद ही ये परिक्रमा शुरू की जाती है। तो मैं अभी इस मंदिर के दर्शन करता हूँ, और अगर मुझे चांस मिला तो मैं आपको भी घर बैठे बैठे इस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, मेरी परिक्रमा यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। आगे माथा टेककर मैंने गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। और ये जो परिक्रमा है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ओवरऑल 21 किलोमीटर का है, और ये दो भाग में बटी हुई है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। और जो बड़ी परिक्रमा है वो 11 किलोमीटर के आसपास का है, एग्जैक्ट 11 किलोमीटर का है, और जो छोटी परिक्रमा है वो 10 किलोमीटर का है। और जो मैंने परिक्रमा करने का जो टाइम चूज किया है वो मैंने दोपहर के 2 बजे का किया है। मैंने इसलिए 2 बजे का किया है कि इस परिक्रमा में जनरली 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो मेरा ये था कि डे लाइट में मैं मैक्सिमम परिक्रमा कवर कर लूंगा, तो क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो भी लाना है, और रात का वीडियो अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट लोग यहाँ पर रात को ही परिक्रमा करना प्रिफर करते हैं, क्योंकि अभी जून का आखिरी हफ्ता है और गर्मी अपने पीक पर है, और इस वक्त वाकई इस रोड पे चलना इज रियली लाइक इम्पॉसिबल थिंग। भाई पैर पूरे जल रहे हैं। ओह माय गॉड। यहाँ पर परिक्रमा करने के बहुत तरीके हैं। लोगों ने अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से भी परिक्रमा के तरीके बना रखे। कोई बैटरी रिक्शा में परिक्रमा कर लेता है, कोई अपनी बाइक में परिक्रमा कर लेता है, कोई जूते पहन के कर लेता है, कोई नंगे पैर करता है, कोई कार पे करता है। तो ये सब अपने अपनी सहूलियत से है। आपकी जो परिक्रमा है अपनी सहूलियत से ही करें, और जो आपको सूट करे वही तरीके से आप परिक्रमा करें। अदरवाइज मेरी परिक्रमा शुरू हो गई है, और अभी जैसे मैंने बताया 2 बज रहे हैं, जून का आखिरी हफ्ता, गर्मी पूरे पीक पर है, और रोड पूरा जल रहा है इस वक्त। तो अभी देखते हैं कि हमारी परिक्रमा किस तरह चलने वाली है। तो जैसे मैंने बताया, ये परिक्रमा बहुत लंबी होगी, और जो इसका टाइम जो है वो काफी लंबा चलने वाला है, और मुझे लगभग 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में बने रहिएगा, और मैं आपको ज़्यादा देर तक इसी में एंगेज नहीं करूंगा। आगे जैसे जैसे यहाँ पर बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारे मंदिर वगैरह आते हैं बीच बीच में, तो जैसे जैसे लोकेशंस आएंगी मैं वैसे वैसे आपको दिखाता रहूंगा। तो फिलहाल मैं अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करता हूँ, और आपको आगे मिलता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों, बड़ी परिक्रमा कंप्लीट करने का 2 तरीका है।
एक तरीका वो जो पक्की सड़क बनी हुई है परिक्रमा के लिए, परिक्रमा पथ जिसे बोला जाता है, आप उस पक्की सड़क को फॉलो करिए और ये आपका परिक्रमा पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और एक तरीका ये है कि जब आप अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे तो उसमें लगभग 1 किलोमीटर से कुछ कम आगे आने के बाद एक कट मिलता है, एक छोटा सा गेट बना हुआ है और उस गेट के सहारे आप अंदर से जा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप जो गोवर्धन पर्वत है उसके बिल्कुल नजदीक से आप ये परिक्रमा करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ देखिए ये सज्जन है और ये साष्टांग परिक्रमा कंप्लीट कर रहे हैं। महाराज की जय। ये कब से कर रहे होंगे? कैन यू जस्ट आप सोचिए कि इस गर्मी में वो इस तरह से पूरा वो परिक्रमा कंप्लीट कर रहे हैं। प्रभु की माया है ये तो। जी बिल्कुल, इन्होंने सही बोला, प्रभु की माया है, आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहेंगे आप वैसे ही आप ये परिक्रमा को पूरी करेंगे। और अगर आप मैं दिखाऊं तो सामने आप गोवर्धन पर्वत है, मैं आपको दिखाता हूं। वो उधर आपको गोवर्धन पर्वत दिख रहा होगा और ये वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है उस पर उठा लिया था। वो प्रभु की लीला थी, प्रभु की माया थी। अब हम भी उसी पर्वत के परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको आगे मिलता हूं। तो फ्रेंड्स पीछे अगर देख रहे हैं आप गोवर्धन पर्वत है ये, और ये अभी हम लोग यहाँ बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के एकदम नज़दीक हैं। तो मैं अभी चलते चलते मुझे लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो अभी चल ही रहे हैं। गर्मी का सितम इतना है, लेकिन मानिए पूरा कपड़ा भीग चुका है पसीने से और अभी हमने ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर नहीं किया है। तो हम इसी तरह से, ये थोड़ा जंगल का रास्ता है तो यहाँ पैचेस मिल जाते हैं आपको कि जहाँ पर वो जो जमीन है वो ठंडी है थोड़ी कंपेरेटिवली जो ओपन एरिया है। आगे आगे देखते हैं कितना आगे हमें और चलना पड़ेगा। गोवर्धन पर्वत को देख रहे हैं और अपने जो ये परिक्रमा है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और ये बहुत गर्म है, गरम 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 गरम। ओह सॉरी, बस ऐसे ही हो रहा है। अभी जब से जर्नी शुरू की है, जब गर्मी लगने लगता है फिर कोई ठंडा पैच ढूंढते हुए यही हो रहा है अभी। इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये जो रास्ता है ये अंदर वाली परिक्रमा का रास्ता है। रास्ता आप देख सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि हम गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो ये वो पूरा पर्वत है गोवर्धन पर्वत, जिसकी सभी परिक्रमा करना चाहते हैं। और आज मुझे सौभाग्य मिला है इस पर्वत की परिक्रमा को पूरे करने का। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी है अभी। तो अगर आपने मेरी स्टार्टिंग में वीडियो देखी होगी तो मैंने नंगे पैर शुरू किए थे। मुझे रास्ता बदलकर मार्केट जाकर चप्पल लेने पड़े, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो जाता है, पीक गर्मी है। जैसे मैंने बताया, मैंने एग्जैक्ट 2 बजे अपनी परिक्रमा स्टार्ट किया था। तो एकदम गर्म है, जमीन बहुत ज्यादा तपती जा रही है। और यहाँ पर क्या है, इस अंदर वाली परिक्रमा वाले रास्ते में रास्ता ऊपर खाबर, बाहर वाले में क्या है, आप सब रोड में चलते हैं, वहां पर पक्की सड़क बनी हुई है, वहां पर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये ऊपर नीचे है, जैसे जैसे पहाड़ है वैसे वैसे रास्ता जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लेना पड़ा चप्पल जाकर। तो फिलहाल मैं भी अपनी परिक्रमा कंप्लीट कर रहा हूं। अभी तो बहुत बाकी है, साथ ही बहुत ज्यादा बाकी है। ये टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो दोस्तों श्रीनाथ जी टेम्पल से आगे आने के बाद ज्यादा देर नहीं चलना पड़ता। बहुत ही कम डिस्टेंस में हमको जो देखने को मिलता है वो मिलता है हमें गोविंद कुंड। इसे गोविंद कुंड कहा जाता है। और ये कुछ ऐसे है पूरा। तो दोस्तों इस परिक्रमा के पूरे दौरान हमें बहुत सारे टेम्पल और ऐसे बहुत सारे कुंड हमें देखने को मिलेंगे। और हर कुंड से जुड़ी कोई ना कोई कहानी है।
क्योंकि कृष्ण भगवान के जीवन काल में इतने सारे घटनाएं हैं, इतने सारे उनके से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, और वो सारी कहानियां मेरे लिए भी जुटा पाना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, गोविंद कुंड से आगे बढ़ रहे हैं हम और अपने परिक्रमा पथ पर आगे बढ़े जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अंदर वाली परिक्रमा पथ को चुना है, तो इसी के साथ साथ बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, जैसे मैं हम बार बार इस वीडियो में बोले जा रहा हूँ, कि इस परिक्रमा पथ में जो सबसे अच्छी बात लगती है वो लगता है हमें जो गोवर्धन पर्वत है अपने साथ साथ चलते हुए लगता है, जैसे कि मानो वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो ये पर्वत है पीछे। अभी हमने श्रीनाथ जी का टेम्पल देखा, फिर गोविंद कुंड देखा, आगे पूंछरी का लोटा है। तो आप दोनों मियाँ बीवी मिलकर दोनों के जितना होता है उसी नापाई से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अपनी अपनी आस्था है और ऊपर वाले की जो शक्ति आपको दी है, तभी तो आप सोच पा रहे हो इतना। जी बिल्कुल, उन्हीं की कृपा है। तो दोस्तों, मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था तो मुझे यहाँ एक मंदिर दिखा, और इधर ऊपर जाने का रास्ता भी काफ़ी इजी सा है। दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रास्ता है ऊपर मंदिर जाने के लिए। ऊपर सामने मंदिर दिख रहा होगा आपको, पिंक कलर का। तो दोस्तों, इस मंदिर का नाम है, यहाँ लिखा हुआ है, प्राचीन मंदिर श्री लुक लुक दाऊजी महाराज। तो दाऊजी तो सबको पता ही है, कृष्ण जी के बड़े भाई थे, बलराम जिन्हें सब जानते हैं। तो दोस्तों, इस परिक्रमा के दौरान ना मुझे बार बार एक मंदिर का नाम बार बार सुनाई दे रहा था जब भी मैं किसी से कुछ पूछ रहा था। पूछरी का लोटा। और अभी एक वायरल भगत जी हैं जिनका भजन बहुत ही वायरल है अभी, वो भी इधर ही बैठते हैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि पूछरी का लोटा जो मंदिर है उसकी कहानी क्या है। तो मुझे यहाँ एक सज्जन मिले, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश किया। तो मैं चाहता हूँ कि वो कैमरे पर बताएं जो भी यहाँ का पूछरी का लोटा जो मंदिर है उसके बारे में। तो बताएं, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर वेद प्रकाश है। मैं गांव बरौनी में रहने वाला हूँ, तहसील जिला भरतपुर, राजस्थान। ये पूछरी का लोटा इस वजह से है कि अंकल जी ने अभी मेरे से पूछा कि भाई साहब पूछरी का लोटा कहाँ पर है। मैंने इनको बताया कि पूछरी, जैसे कि आपने पूछा मेरे से कि पूछरी का लोटा कहाँ पर है, ऐसे ही द्वारकापुरी से गोपिकाएं आई थी, तो उन्होंने पूछा कि तू पूछ रही सकी, तो दूसरी सखी बोल रही है कि मेरे को लाज आ रही है, शर्म लग रही है मेरे को, तू पूछ। तो वो मोटे तो थे ही थे, अन्न खाए। मोटे थे? लोटा बाबा। लोटा बाबा मोटे थे, अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसा पड़ा सो लोटा, धन्य धन्य रे पूछरी के लोटा। तो यहाँ से उनका पूछरी का लोटा नाम पड़ा। यानी कि वापस पीछे को तरफ लौटो, कानगाटी के घर को जाओ बने को। ये है दोस्तों, मेरे मन में भी ये जिज्ञासा थी कि ये पूछरी का लोटा जो मंदिर इतना फेमस है और हर कोई इस मंदिर को एक माइलस्टोन की तरह बता रहा है कि वहां पर जाइए, वहां से वहां जाइए, तो पूछरी का लोटा जरूर आता था। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि पूछरी का मतलब क्या हुआ। तो मैंने इनसे ये जानने की कोशिश की। तो हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ इस परिक्रमा में बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये है पूछरी का लोटा जो मंदिर है, वो यही है, मेन रोड पर पड़ता है और मेरे पीछे आप मंदिर को देख पा रहे हैं। और अब इसकी कहानी मैंने भी आपको सुनाई थी कि इसको पूछरी का लोटा क्यों बोला जाता है। तो हम अपने वापस अपनी परिक्रमा पथ पर पहुंचते हैं और अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो ये मंदिर है वो जो अंदर वाला परिक्रमा पथ है उससे थोड़ा सा हटकर है। आपको हार्डली 200 मीटर आना पड़ता है अलग मेन रोड की तरफ, और आप मंदिर के दर्शन करके वापस अपने परिक्रमा पथ पर अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं भी चलता हूँ, अभी तो बहुत बाकी है दोस्तों, अभी तो बहुत चलनी बाकी है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए इस वीडियो में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते मुझे एक बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन हाथ में लगी है, जो पता चला है यहाँ पर। जो इंफॉर्मेशन है, ये जो पूरी परिक्रमा है, ये जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, इसमें से हम
2 राज्यों को कवर करते हैं। जी हाँ, 2 राज्यों को हम कवर करते हैं। पूरी परिक्रमा का लगभग 1.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो राजस्थान में पड़ता है, और पूंछरी का लोटा जो मंदिर है वो राजस्थान में आता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है, गौरवशाली राजस्थान में पधारने के लिए आपका हार्दिक आभार, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी परिक्रमा में हमको एक और मंदिर मिलता है, इसका नाम है श्री गिरिराज इंद्र मानभंग इंद्र पूजा मुखारविंद। तो ये मंदिर है, और अभी लगभग 7 किलोमीटर मैंने क्रॉस कर चुका हूं अब, और 7 किलोमीटर तो मेरे को बहुत पीछे हो गया था। तो अभी मैं ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मेरा जो बड़ी परिक्रमा है जो कि 11 किलोमीटर का होता है, मैं उसको ऑलमोस्ट खत्म करने के कगार में हूँ। कगार में ही हूँ अभी बहुत है, मोटा मोटी मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर और है। तो 4 किलोमीटर और चलना है, और उसके बाद हमारी बड़ी परिक्रमा खत्म हो जाएगी। और फिलहाल हम अभी गिरिराज जी के चरणों में चलते हुए ये परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। और अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची है और आपने अभी तक इसको देखा है तो रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट बॉक्स पे राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इस परिक्रमा पथ का जो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, मैंने पहले भी इस वीडियो में आपको मैंने बताया है, उसको श्रीनाथ जी टेम्पल बोलते हैं। अभी जैसे कि मैं परिक्रमा का जो एक सर्कल होता है, तो मैं हाफ सेमी सर्कल कंप्लीट करके भी मैं उससे आगे बहुत आगे आ गया हूँ। जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर श्रीनाथ जी टेम्पल का गेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो सामने आपको श्रीनाथ टेम्पल का गेट दिख रहा है। तो अब हम इसको मंदिर को नजदीक से जाएंगे, देखेंगे अंदर से जाकर। तो अब हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है, चढ़नी पड़ती है। पैरों की हालत खत्म हो चुकी है, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, ये चलना मुश्किल हो रहा है। रियली गाइस, मेरे पैरों की ना कंडीशन बहुत बुरी है, और इस कंडीशन में ना जब पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है ना जहां भी, वहां बहुत तकलीफ हो रही है। ओह, पैरों में छाले पड़ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जैसे बता रहे हैं यहाँ पर लोकल्स कि यहाँ पर जैसे ये अगर आप दिख रहा हो अगर आपको, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान के घुटनों के निशान है। ये इनकी मान्यता है यहाँ पर, और बहुत दृढ़ मान्यता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जब कृष्ण भगवान 7 वर्ष के थे, तब 7 वर्ष की आयु में उन्होंने जब यहाँ वो खेल रहे थे, तब ये घुटनों के निशान यहाँ पड़ा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस टेम्पल से जुड़ी बहुत सारे किस्से हैं यहाँ पर, और ये आस्था ही तो है जो हम इतनी पुरानी बातों को आज भी पूरे सच्चाई के साथ मान रहे हैं। और यहाँ पैरों के निशान बता रहे हैं। ये आधी एड़ी है। ओके, यहाँ पर आधी एड़ी बताई जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो मुझे बच्चे मिले, और वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सिंदूरी शिला है, कौन सी वाली सही है और कौन सी वाली असली है, कौन सी वाली बड़ी है। तो इन बच्चों में होड़बाजी लगी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर किस्से बहुत हैं, जितने जुबान उतने किस्से। तो अभी मैंने यहाँ पर एक बुजुर्ग से पता किया, तो ये कहानी निकल के सामने आती है कि यहाँ पर बहुत जगह पर सिंदूर जैसा रंग निकलता है, जिसको सिंदूर कहा जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर सब इसको सिंदूर शिला बोलते हैं। पर ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है कि यहाँ से राधा रानी ने सिंदूर निकाल के लगाया था, ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। यहाँ बहुत सारी निकलती हैं, इसीलिए यहाँ पर गोपी शिला भी बोला जाता है। तो कहानी यह है कि यहाँ पर गिरिराज में बहुत जगह सिंदूर रंग का
रंग निकलता है जिसको सिंदूर शिला कहा जाता है। और ऐसा कोई एक प्रमाणित स्ट्रक्चर स्टोन ऐसा नहीं है जिस पर कहा जाए कि वहां पर से राधा रानी ने निकाल के सिंदूर लगाया था। यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है जैसे कि यहाँ पर जो उनका जो डोर स्टेप है, यहाँ पर कुछ उर्दू में लिखा गया है और ये बता रहे हैं कि औरंगजेब ने लिखवाया था। तो दोस्तों मैं इस वक्त जो गोवर्धन पर्वत है उसके टॉप में बोल सकते हैं, यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो पीछे है। और जैसा बताया जा रहा है ये नया टेम्पल है और जो पुराना टेम्पल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो पीछे वाला जो टेम्पल है, ये जो थोड़ा सा पुराना सा दिख रहा है जो आपको, ये असली बोल सकते हैं या पुराना वाला बोल सकते हैं, ये पुराना श्रीनाथ जी का टेम्पल है। आपको स्ट्रक्चर देखकर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर वो पुरानी जो शिल्प कला थी वो आपको यहाँ पर साफ देखने को मिलेगी। तो ये पुराना है और ये पीछे नया श्रीनाथ जी का मंदिर है। और इस वक्त हम गोवर्धन पर्वत के ऊपर हैं और अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पूरी गोवर्धन नगरी देखने को मिलेगी। तो अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मौसम बहुत सुहाना है, पैरों ने पूरा जवाब दे दिया है, पूरे छाले पड़ चुके हैं। अभी तो बड़ी जो परिक्रमा वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो दोस्तों फाइनली मेरा यहाँ पर जो 11 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा थी वो यहाँ पर समाप्त होता है। मेरे को काफी टाइम लग गया, अभी लगभग 7 बज रहे हैं और मैंने 2 बजे स्टार्ट किया था। एक्चुअली मेरे पैरों में पड़ गए छाले और भयंकर दर्द हो रहा है और मेरे को चलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए मुझे 5 घंटे लग गए और अभी लगभग 7 बज रहे हैं और ये मेरी बड़ी परिक्रमा यहाँ खत्म होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने वो ये जगह है जहाँ से बड़ी परिक्रमा खत्म होती है और छोटी परिक्रमा स्टार्ट होती है। रियली मेरे पैरों में छाले पड़ गए, दोनों पैरों में, और मेरे को चलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। और शायद आपको मेरा ढांचा देखकर समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से लंगड़ा के चल रहा हूँ। तो गाइस अभी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर आगे छोटी परिक्रमा के बारे में सोचता हूँ कि कैसे करना है। तो गाइस हमारी छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो गई और मैंने जो डिसीजन लिया कि मैं छोटी परिक्रमा बैटरी रिक्शा में करूंगा क्योंकि मेरे पैरों का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो अभी जब छोटी परिक्रमा करते हैं तो जो बैटरी रिक्शा हमको जो फर्स्ट जो मंदिर पर लेकर आती है उसको उद्धव कुंड बोलते हैं। तो मेरे सामने आप उद्धव कुंड को देख रहे हैं, तो ये आप ऊपर देख रहे हैं उद्धव कुंड मंदिर और ये कुछ अंदर से ऐसा है। तो ठीक है, मैं भी अब दर्शन करता हूँ क्योंकि हमारा बैटरी रिक्शा इंतजार कर रहा है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारा अगला दर्शन होगा वो राधा कुंड का दर्शन होगा और अगर आप रिक्शा में भी आते हो तो वो आपको पीछे ही रोक देगा और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ेगा। और राइट नाउ आप मेरी कंडीशन देख रहे हैं, मेरा पैर मैं लंगड़ा रहा हूँ, लिटरली मैं लंगड़ा रहा हूँ। तो आगे लगभग 1 किलोमीटर का है, आपको अंदर जाना पड़ेगा, फिर वहां पर राधा कुंड में दर्शन करके आपको फिर वापस आपके रिक्शा में आना पड़ेगा। तो गाइस ये गोपी कुआं है, ये जो छोटी परिक्रमा के रास्ते में ही आता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर उस समय राधा रानी यहाँ पर पानी भरा करती थी, तो ये मान्यता है। ये कृष्ण कुंड और ये राधा कुंड और ये इसका संगम है। तो ये यहाँ का जो छोटी परिक्रमा का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन दर्शन होता है ये। तो अब काफी टाइम लग गया मुझे, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हमारा राधा कुंड का और श्याम कुंड दोनों के दर्शन हो गए। हम अब आगे बढ़ते हैं और बाकी के दर्शनों को पूरा करते हैं। और थोड़ा सा मेरे पैरों का कंडीशन बहुत बुरा है, तो हम आगे वाले दर्शन पे मिलते हैं आपसे। तो अभी हमने देखा गोपी कुआं, आगे बढ़ते मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और मेरे जितने भी को पैसेंजर्स थे वो पता नहीं किधर होंगे, आई डोंट नो।
तो अभी फिलहाल मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, बहुत ही। ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है, और जो भी रात में वो है कुसुम सरोवर। तो ये कुसुम सरोवर का दृश्य आप देख पा रहे हैं, और रात में ये लाइट की जो जहाँ अरेंजमेंट है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मन भावन है ये। तो ये पूरा आप कुसुम सरोवर का व्यू देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी परिक्रमा है, जो 10 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा है, उसका जो आखिरी जो दर्शन होता है, यानी जो आखिरी पड़ाव होता है, वो होता है मानसी गंगा का। तो अभी हम लोग वहीं पर हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, ये मानसी गंगा का एंट्री गेट है, और यहाँ की चकाचौंध काफी बढ़िया है। तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जब आप पूरा परिक्रमा कंप्लीट कर लेंगे, छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा, तो यहाँ पर आकर आप स्नान करते हैं और यहाँ अपने परिक्रमा का एंड होता है। यहाँ पर हम परिक्रमा लगा रहे हैं, और यहाँ पर स्नान करने के बाद परिक्रमा करने की प्रथा है। और आप परिक्रमा करते हुए आपकी ये जो एक जो यात्रा होती है, जो परिक्रमा होती है, ये पूरे गोवर्धन पर्वत की, वो यहाँ पर हम अपना उसका वहाँ पर लास्ट होता है, एंड होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर परिक्रमा समाप्त होती है और हम इसके बाद अपने अपने घरों को लौट सकते हैं। मैं भी अपना दर्शन पूरा कर लेता हूँ और फिर आगे आपको वीडियो में मिलता हूँ। तो दोस्तों जो मई जून जुलाई जो गर्मी का मौसम होता है ना, उसमें अगर आपने गोवर्धन परिक्रमा करने की ठानी हुई है, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है रात को करें। रात को आपको भीड़ भी मिलेगी, मजा भी आएगा, और आपको अकेलेपन का महसूस भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने आज दोपहर को परिक्रमा की, और ऑलमोस्ट लाइक मैं थ्रू आउट जर्नी में अकेला था, या एक दो ही मेरे साथ लोग थे। पर अगर अभी आप जो मेला देख रहे हैं, ये सारा मेला परिक्रमा के लिए जा रहा है। अभी ये लोग अपनी बड़ी बड़ी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपको पूरा जो भीड़ है वो आपको साथ में मिलेगा, और दोपहर को वो नहीं मिलता। तो जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप रात को या लेट इवनिंग में अपनी परिक्रमा स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैंने ये परिक्रमा पूरी कर ली। मुझे लगभग 7.5 घंटे लगे इस पूरी परिक्रमा को पूरा करने में। तो जैसे अभी आपने मेरे आगे वीडियो में देखा होगा, तो मेरे पैरों में थोड़ी तकलीफ शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे काफी समय लग गया। हालांकि जो बड़ी परिक्रमा है, जो कि 11 किलोमीटर की है, वो मैंने बाय फुट ही किया, और जो बड़ी परिक्रमा के दौरान ही मेरे पैरों में थोड़ी सी चोट आ गई थी। और जो छोटी परिक्रमा है वो मैंने ई रिक्शा से किया, यानी बैटरी रिक्शा से किया, क्योंकि थोड़ी पैरों में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से मैं चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों जो छोटी परिक्रमा के दौरान हमको जो दर्शन मिलते हैं, वो मैंने सारे रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, पर हालांकि मैं उनको सारे स्क्रीन पे यहाँ पर आपको मैं दिखा दूंगा, ताकि अगर आप इस परिक्रमा को करते हैं तो आपको थोड़ी सहूलियत होगी, आपको कुछ जानकारी हो जाएगी कि आपको कौन कौन से दर्शन करने हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हम वीडियो के अंत में भी पहुंचते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मेरी बहुत ही लंबी एक मनोकामना थी कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, वो पूरी होती है। और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको भी काफी अच्छी लगी होगी, आपको भी एक इच्छा हो रही होगी कि आप भी गिरिराज जी के परिक्रमा करें। तो दोस्तों इसके साथ ही हम वीडियो के अंत में पहुंचते हैं। आशा करता हूँ मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। बाय बाय, राधे राधे।